गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ईदगाह। अब ईदगाह क्या होता है? ईदगाह वो जगह होती है जहाँ पे मुसलमान लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर में। सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में। इसी तरह मुसलमान कहाँ जाते हैं? ईदगाह में। त्योहारों पर जगह जगह मेले लगते हैं, ये तो सबको पता है कि हमारे जो भी त्योहार होते हैं, दिवाली का मेला लगता है, आप सब दिवाली के मेले में जाते हो। इस तरह ईद का भी मेला लगता है, बैसाखी का मेला लगता है। तो बहुत से त्योहारों का पर मेले लगते हैं। बच्चों का मेले में जाना और वहाँ खिलौने मिठाइयाँ खरीदना बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चों को अच्छा लगता है कि वो मेलों में जाएं और वहाँ तरह तरह की मिठाइयाँ खाएं और बहुत से खिलौने खरीदें। एक छोटा बालक जिसकी जेब में उसकी दादी के दिए हुए 3 पैसे हैं, अपने दोस्तों को खिलौने मिठाइयाँ खरीदते देखकर भी नहीं मचलता। वह अपने पैसों को कैसे खर्च करता है, आओ इस मार्मिक कहानी में पढ़े। मार्मिक क्या होता है? दुख भरी कहानी। ठीक है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान क्या होता है? रमज़ान होता है वो पावन महीना, वो महीना जिसमें मुसलमान लोग फास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। ठीक है। तो रोज़ों के बाद आज ईद आई है। जब वो 30 दिन का रोज़ा पूरा करते हैं तो उसके बाद उनका त्योहार जो ईद है वो आती है। गांव में भारी चहल पहल है। चहल पहल का मतलब बहुत रौनक है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। अब सब लोग नमाज पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? ईदगाह। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। रोज़ों में उन्हें कोई खास मतलब नहीं, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। उन्हें कहाँ जाने की खुशी है? ईदगाह। उनके लिए तो बस ईद है। बहुत दिनों में रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। बार बार जेब से खजाना निकालकर, अब उनके लिए खजाना क्या था? उनके माता पिता द्वारा दिए गए पैसे गिनते थे। किसी के पास 10 पैसे हैं, किसी के पास 12, तो किसी के पास 15। इन्हीं पैसों से तो वह मेले में खिलौने मिठाइयाँ और जाने क्या क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश था। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, केवल बूढ़ी दादी हैं। अब हामिद के परिवार में कौन है? सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी हैं। वही उसके लिए सब कुछ है। उसकी दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। उसकी दादी का नाम क्या है? अमीना। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। इसका मतलब कि वह बहुत गरीब है और उनके घर में खाने को भी कुछ नहीं है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी टोपी है। फिर भी हामिद खुश है। वह भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो हामिद अपनी दादी को समझाता है कि मुझे मेला देखने जाना है और मैं वापस जल्दी आ जाऊंगा, इसलिए तुम घबराना नहीं। अमीना का दिल कचोट रहा है। वह सोच रही है गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? हामिद किसके साथ जाएगा? अब अमीना का दिल कचोट रहा है का मतलब है अमीना का दिल दुखी है। क्यों? ये सोचकर कि सब बच्चों के माता पिता हैं और वह अपने पिता के साथ ही कहाँ जा रहे हैं? ईदगाह जा रहे हैं। लेकिन हामिद अकेला है क्योंकि उसके माता पिता नहीं हैं और उसकी दादी के सिवा कोई नहीं है। हामिद किसके साथ जाएगा और फिर उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? अब अमीना ये सब बातें सोच रही है। भीड़ में वह कहाँ खो जाए तो क्या हो, कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। अब अमीना सोचती है कि मैं कैसे जाने दूं उसको। अमीना के दिल में अब ये विचार आता है कि मैं कैसे जाने दूं, अगर वो कहीं खो गया तो। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा, इतनी दूर तक कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे। पैर में छाले क्यों पड़ेंगे? क्योंकि उसने जूते नहीं पहने हुए हैं। हामिद के पास जूते भी तो नहीं है। वह जाए तो यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा? अब उसे एक और ख्याल आता है कि
उसके पास जो थोड़े से पैसे हैं उससे उसने सेवइयाँ पकानी है, तो वो सेवइयाँ कौन पकाएगा अगर वो हामिद के साथ ईदगाह तक जाएगी। भारी मन से, भारी मन होता है जब हमारा कोई काम करने का मन ना हो पर हमें करना पड़े, तो भारी मन से अमीना ने हामिद की जेब में 3 पैसे डाल दिए। अब अमीना ने हामिद की जेब में कितने पैसे डाले? 3 पैसे, और ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ कर दिया। गांव में मेला चला, अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते तो किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आने वालों का इंतजार करते। उनके आने पर बच्चे फिर आगे आगे दौड़ने लगते। हामिद के पैरों में मानो पंख लग गए हों, मतलब खुशी के मारे वो और तेज चला जा रहा था हामिद। क्योंकि वह बहुत खुश था और ईदगाह जाने की उसके मन में बहुत खुशी थी। शहर समीप आ गया। समीप होता है पास। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब है। बच्चे हैरानी से ये सब देखते हैं। आगे चलने लगे तो हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयाँ थालों में सजी रखी हैं। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल कवायद कर रहे हैं। कवायद कर रहे हैं का मतलब है कांस्टेबल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, कवायद का मतलब है एक्सरसाइज, कसरत करना। अब बस्ती घनी होने लगी है। घनी का मतलब बहुत ज़्यादा। शहर में बहुत से लोग एक साथ बसते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कंजेशन हो जाता है, लोग साथ साथ रहते हैं। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगी। लोगों ने नए नए कीमती कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था तो कोई मोटर पर। तो लोग अलग अलग तरह से इस पे आ रहे थे, मेले में आ रहे थे। तुम्हारे खिलौने मिलकर भी मेरा चिमटे का बच्चों के लिए शहर की सभी चीजें अनोखी थी, पर वे सब अपने में ही मस्त चले जा रहे थे। ईदगाह आ गई। ईदगाह के पक्के फर्श पर बिछी जाजिम होती है वो लंबी सी शीट जिस पर बैठकर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। पर रोजदार नमाज पढ़ रहे हैं। पश्चिम की ओर मुंह किए सब पंक्तियों में खड़े हैं। पश्चिम, पूरब, पश्चिम। पश्चिम क्या होता है? वेस्ट की तरफ मुंह करके सब पंक्तियों में मतलब लाइन में खड़े हैं। सब एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं। पीछे आने वाले पंछी की पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते हैं। पीछे की पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते हैं। यहाँ ना कोई धन देखता है न पद। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। गांव में आए बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहते। गांव में तरह तरह के खिलौने हैं। दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु और सेठ सेठानी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो अब बोलना ही चाहते हों। महमूद सिपाही लेता है और मोहसिन भिश्ती। तो ये दिखाता है कि बच्चे अलग अलग खिलौने लेते हैं। नूरे को वकील पसंद आया और सिम्मी को धोबिन। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अब हामिद के पास, बेचारे के पास सिर्फ 3 पैसे थे, तो वो सोचता है कि मैं इन 3 पैसों से क्या खरीदूं। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। वह खुद को समझाता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। चकनाचूर मतलब बिल्कुल टूट फूट जाएं। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। सांप लौटना ये एक मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है? कहावतें होती हैं। सांप लौटना मतलब बहुत ज्यादा उसका मन मचलना। चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। वह खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं
कि वह अपना खिलौना किसी को दे। उदार होता है, इतना दयालु नहीं कि वह अपना खिलौना किसी को दे। उदार होता है, दयालु। खिलौनों के बाद मिठाइयों की बारी आई। किसी ने रेवड़ियां ले ली, किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने सोहन हलवा। हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाते देखता रहा। वे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते रहे। पैसे तो उसकी जेब में भी थे, पर वह खिलौनों तथा मिठाइयों के लिए अपना खजाना लुटाने को तैयार न था। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों और गिल्ट के गहनों की दुकानें भी थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण क्या होता है? उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। ठीक है, वे आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी। उससे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए? अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएंगी। दुकानदार ने पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो दुकानदार को लगा कि हामिद ने चिमटे, क्योंकि हामिद छोटा बच्चा है तो उसे चिमटे का क्या करना है। तो दुकानदार कहता है कि ये चिमटा तुम्हारे लिए नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। हामिद ने पूछा कि तुमने बेचना है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं तो मैं यहाँ क्यों आए हैं? दुकानदार ने कहा। उसने कहा कि मैं फिर यहाँ क्यों बैठा हूँ अगर मैंने चिमटा बेचना ही नहीं है। तो बताते क्यों नहीं कि कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। अब दुकानदार उसकी रेट क्या बताता है? 6 पैसे। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। ये भी एक मुहावरा है, दिल बैठ जाना, मतलब दिल में दुख हो जाना कि अब वो क्या करे, परेशान हो जाना। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे में दोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। अब हामिद ने थोड़ा स्ट्रांगली बोला कि अगर 3 पैसे में दोगे, क्योंकि हामिद ने क्यों कहा 3 पैसे में दोगे? क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। वह दादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। अब उसके पास जितने भी पैसे थे, वे भूखा प्यासा था, लेकिन उसके पास जितने भी पैसे थे वो अपनी दादी के लिए लुटाने को तैयार था। वह आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया। चिमटा उसके हाथों में थमा दिया तो दुकानदार ने भी उसे चिमटा 3 पैसे में दे दिया। हामिद ने चिमटे को कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो। फिर शांत से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती इस तरह जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद को चिमटे की भिश्ती के साथ तुलना अखर गई। अखरना होता है बुरा लगना। तो उसको ये बुरा लगा कि इसने अपने चिमटे की किसके साथ तुलना की? उसके भिश्ती के साथ, उसके खिलौने के साथ। बोला, ये चिमटा कोई खिलौना है? खिलौना क्यों नहीं है? कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में लो तो फकीरों का चिमटा हो जाए, चाहे तो इसे मंजीरे का काम ले लो। मंजीरा क्या होता है? वो हाथ में चिमटे की तरह बजता है। एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाए। अब हामिद उसे क्या बता रहा था कि उसने चिमटा क्यों लिया। तुम्हारे खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते, हामिद ने गर्व से कहा। हामिद के चिमटे की धाक धाक होता है, उसने उसके चिमटे की बहुत अच्छी तुलना की थी। उसकी चिमटे की प्रेस सुनकर, उसकी बड़ाई सुनकर बच्चों पर बैठ गई। उन्होंने अपने अपने खिलौने उसे देखने को दे दिए। हामिद ने अपना चिमटा उन्हें देखने को दे दिया। अब हामिद ने क्या किया? बच्चों के साथ चिमटा एक्सचेंज कर दिया। चिमटा बारी बारी सबके हाथ लगा और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। सब लोग गांव लौट आए। हामिद ने घर पहुंचकर अमीना को आवाज़ दी तो वह दौड़ी दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा होता है अचानक। उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी होता है हैरान हो गई।
वह ये चिमटा कहाँ से लाया? उसने पूछा। मैंने मोल लिया है। मोल लिया मतलब खरीदा है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। सुनकर अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना ये भी एक मुहावरा है, मतलब उसने दुख जताया कि बोली, कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। अब हामिद को लगा कि उसने ये गलती कर दी है, तो इसलिए वो अपने आप को अपराधी समझने लगा। अपराधी क्या होता है? जिसने कोई गलती की हो। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब हामिद अपनी दादी को बताता है कि उसने चिमटा क्यों लिया। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। स्नेह होता है प्यार, ठीक है। क्रोध क्या होता है? गुस्सा। तो अमीना का क्रोध जो है वो प्यार में बदल गया। उसने हामिद को छाती से लगा लिया। सोचा, दूसरों को खिलौना लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इसने अपने आप को रोका कैसे? वह भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, खुश हो गया। दामन फैलाकर उसने अपना आंचल, दामन होता है आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर वह हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? रहस्य होता है भेद। हामिद को क्या समझ आता कि उसकी दादी क्यों रो रही है? उसकी दादी किस लिए रो रही थी? हामिद के त्याग को देख के, हामिद के जो उसके प्रति जो स्नेह था उसको देख के दादी खुशी से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ये थी हमारी स्टोरी ईदगाह।